हेलो फ्रेंड्स, दिस इज देव साहू फ्रॉम इंग्लिश गुरु चैनल। स्वागत है आपका आज के इस नए टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। गाइस, मे बी आर स्टूडेंट, हो सकते हैं कि आप विद्यार्थी हैं एंड यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर क्लास, और आपको अपना परिचय आपके एक नए क्लास में आपको देना पड़ सकता है। गाइस, मे बी यू गो फॉर इंटरव्यू, आप हो सकते हैं कि एक इंटरव्यू जाते हैं एंड यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस बिफोर इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर वो व्यक्ति जो आपका इंटरव्यू लेता है। मे बी यू आर इन फैमिली फंक्शन, एनी पेरेंट्स मीट, वेयर एवर यू आर, जो आपका इंट्रोडक्शन है वो एक बहुत ही मुख्य रोल प्ले करता है। आज कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने इंटरव्यू में, आप अपने क्लास में, आप अपने डेली लाइफ में बहुत ही अच्छा परसेप्शन लोगों के मन में छोड़ सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। गाइस, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं या फिर अपने दोस्तों से मिलते हैं तो वहाँ पे जो हमारा इंटरव्यू होता है वो क्या होता है, हमारा फर्स्ट इम्पैक्ट होता है। और अगर वही चीज अच्छा बनता है तो क्या होगा, लोगों के मन में जो हमारा परसेप्शन है वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। और आज जो मैं इस हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टॉपिक में कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने इंटरव्यू में या फिर कहीं भी एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट लोगों के मन में, परसेप्शन लोगों के मन में छोड़ सकते हैं। जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल का मतलब औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक। जैसे हम एक इंटरव्यू जाते हैं तो जैसे हम क्लास में इंटर करते हैं या फिर इंटरव्यू जाते हैं तो सबसे पहले जब हम इंटर करते हैं तो क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर या फिर मैम बोलेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कैन आई इंटर, कैन आई कम इन। तो जो कैन है, कैन आई कम इन सर या फिर मैं बोलेंगे, ये क्या होता है, ये जो इनफॉर्मल तरीका है, अनौपचारिक तरीका। इस वर्ड का आप कभी भी अपने इंटरव्यू में, अपने क्लास में या फिर ऑफिस में कभी भी यूज न करें। ठीक है, जैसे इंटर हो गया, इंटर के बाद क्या करते हैं, जैसे हम अपने सर से मिलते हैं या फिर इंटरव्यूअर से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो ग्रीट करने के लिए हम कहते हैं क्या, अगर इंटरव्यू है या फिर आप क्लास में सुबह के समय जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। अगर कभी क्या हो जाता है, जो इंटरव्यू है दोपहर के समय में होगा तो हम क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून। और जैसे अगर कभी बाय द वे क्या हो जाता है कि जो इंटरव्यू है शाम के समय होता है तब हम बोलते हैं गुड इवनिंग। जैसे क्या होता है मॉर्निंग की, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 11:59 तक। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, गुड मॉर्निंग। और जैसे दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 5 PM तक हम क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून। और जैसे गुड इवनिंग तो 5 बजे के बाद से। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए, गुड इवनिंग। चाहे भले ही हम अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से कितने बजे, रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे मिलते हैं, उस समय भी क्या हमें क्या कहना चाहिए, गुड इवनिंग कहना चाहिए। कभी कभी होता क्या है, कुछ बच्चों को ये चीज पता नहीं होता और उनके मन में डर सा हो जाता है कि मैं गुड नाइट बोलूं या फिर गुड इवनिंग बोलूं। तो मैं यही कहूंगा कि आप कितने भी समय मिलते हैं, आपके रात के 10 बजे मिलते हैं तो मिलने के समय हमें कहना चाहिए गुड नाइट। और जब हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं उसी समय, जो बच्चे बिछड़ने के समय, उस समय हम यूज करेंगे गुड नाइट। कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग हाय, हेलो, व्हाट्सअप, इस प्रकार से वर्ड यूज करते हैं। कभी भी हम इस प्रकार का वर्ड यूज नहीं करेंगे
क्योंकि ये इनफॉर्मल तरीका है, अनौपचारिक। ये इन सभी वर्ड का यूज हम अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स इन सबके साथ करते हैं, लेकिन जब भी हम इंटरव्यू जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो हमेशा हमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या फिर इन्हीं सभी वर्डों का यूज करना चाहिए। इन दोनों के बाद बताते हैं हम अपना नाम बताने के 4 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं माय नेम इज, फिर अपना नाम। आप बोल सकते हैं आई एम, माई सेल्फ, फिर अपना नाम। फोर्थ की दिस इज और अपना नाम। लेकिन इसमें जो थर्ड है माई सेल्फ, वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं किया जाता। इसीलिए आप अपने इंटरव्यू में कहीं भी माई सेल्फ करके अपना नाम ना बताएं। मैं यही कहूँगा कि इसमें से सबसे अच्छा तरीका होता है माय नेम इज दिवसा हो, या आपका नाम कुछ भी है, आप बोल सकते हैं माय नेम इज राज, रिया, माय नेम इज राहुल, माय नेम इज राजेंद्र। आपका जो भी नाम है आप माय नेम इज करके बोल सकते हैं। अपना नेम बताने के बाद हम बताते हैं अपना प्लेस बताने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू, जैसे कि मैं कह सकता हूँ आई बिलोंग टू बिलासपुर, या कह सकते हैं आई एम फ्रॉम बिलासपुर, या बोल सकते हैं जैसे कि आप एक छोटे से शहर से हैं और आप पूरा डिटेल बताना चाहते हैं, तो कह सकते हैं आई लिव एट बिलासपुर इन छत्तीसगढ़। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आई हैव फ्रॉम बिलासपुर। तो इन 4 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगता है आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम, या फिर आई लिव एट बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, आई हैव फ्रॉम बिलासपुर। ये जो तरीका है जिसे हम एक गांव से बिलोंग करते हैं तो भी बोल सकते हैं, जैसे कि आई लिव एट सरसीवा इन छत्तीसगढ़। इस प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक का हम यूज अपने परिचय के लिए कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है फैमिली। जब आप अपना फैमिली के बारे में बताते हैं तो कहेंगे इन माय फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा के अलावा। अगर आपके 2 भाई हैं तो यू कैन से आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, मेरे 2 बड़े भाई हैं, एंड अ यंगर सिस्टर, और एक छोटी बहन है। अगर आपका एक भाई है तो यू कैन से आई हैव एन एल्डर ब्रदर। ब्रदर्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये 2 है, मतलब प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे ब्रदर्स लगा है। अगर आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा को छोड़कर आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं तो यू कैन से इन माय फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा, एंड अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स, और को रहते आपके जो दादा दादी वो भी रहते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जैसे कि अगर आपके आई हैव, जैसे आपके 4 बहन हैं तो आई हैव 4 सिस्टर्स, बड़ी है तो एल्डर, छोटे के लिए यंगर। फैमिली के बाद हमारा आता है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में जैसे हम बताएंगे कि आप कौन सी क्लास में हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं आप 5th क्लास, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, आप कोई भी क्लास में हो सकते हैं। अगर आप जैसे कि क्लास 8 के हैं तो यू कैन से आई एम इन क्लास 8। कभी भी आप 8 नहीं कहेंगे क्योंकि ये रॉन्ग है। आप कह सकते हैं आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के पहले हम 10th बोल सकते हैं, लेकिन क्लास के बाद आप थर्ड वर्ड जो 8th, 9th, 10th कहते हैं वो यूज नहीं करेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप कह सकते हैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया बीएससी लिए यू कैन से आई एम अ ग्रेजुएट। अगर आपने पीएचडी किया है तो यू कैन से आई एम पीएचडी। इस प्रकार से जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप उसको बता सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने ही वाला है तब आप कहेंगे आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ। अगर इसे आपको करेंट एजुकेशन दिखाना है तो
आप कहेंगे जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो अभी क्लास जो उसका है बीएड सेकंड ईयर में है, वो क्या कहेगा, आई एम इन बीएड सेकंड ईयर। या फिर आप जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट में हैं या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आई एम इन पीएचडी, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। या फिर जो परस्यू है, आई एम परस्यूइंग का मतलब आगे जो 12th के बाद आप क्लास कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन, है ना, तो आप कह सकते हैं आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। या फिर आप कह सकते हैं आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, आप जो भी करना चाहते हैं उसको आई एम परस्यूइंग के बाद कह सकते हैं। अगर आप परस्यूइंग ना कहना चाहें तो आप कह सकते हैं आई एम डूइंग ग्रेजुएशन। इस प्रकार से आप अपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको बता सकते हैं। ये था करेंट का मतलब जो वर्तमान कर रहे हैं, जैसे कि आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप जो भी कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। एक चीज से हम बात करते हैं तो जैसे एजुकेशन के बाद आता है हमारे पास एडिशनल एजुकेशन एंड स्किल्स। जैसे कि आई हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर, मैंने डिप्लोमा किया किसमें, कंप्यूटर में। या फिर आप दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं, कह सकते हैं आई हैव डन डिप्लोमा और इसके बाद आप बता सकते हैं जैसे कि आई हैव डन डिप्लोमा फ्रॉम, जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है, आपने जो डिप्लोमा किया है उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम, जिसको वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है XYZ। उसके बाद करके यहाँ पे ला रहे हैं हम ईयर, आपने किस साल में डिप्लोमा किया, जैसे 2001, 2013, 2012, वो कोई भी ईयर हो सकता है, उसको आप कर सकते हैं। यहाँ जो कुछ स्टेप्स है जैसे कि एजुकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये 3 स्टेप्स स्टूडेंट्स के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो जिस क्लास में जा रहे हैं उनकी क्लास वाले को उनको पता है कि वो कौन से स्टैंडर्ड का है। और जैसे एडिशनल स्किल तो ये तो होता ही नहीं, जैसे आपने ज़्यादा पढ़ाई ही नहीं की तो आपके पास एडिशनल स्किल होता नहीं। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो आपने तो अभी 12th पास आउट नहीं किया है ना, तो आपके पास सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा। तो फिर जैसे ये एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो जैसे आपके इसके बाद आता है हमारा एक्सपीरियंस जैसे कि आप इंटरव्यू जाते हैं तो ये तो सब आपको बताना ही है। तो जैसे आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, जैसे कि आई एम फ्रेशर मतलब जैसे मैं इंटरव्यू में गया हूँ और मेरे पास आज तक कहीं भी काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बोलूँगा आई एम फ्रेशर, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। और जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कहेंगे आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ या फिर एट, जैसे कि मेरे को जैसे कि आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ DAV, या फिर मैं कह सकता हूँ आई हैव 3 years एक्सपीरियंस एट DAV स्कूल, जो भी है आप इसके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है उसको बोल सकते हैं। एजुकेशन, एडिशनल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, इन सभी के बाद अगला हम करते हैं वो है स्ट्रेंथ। जैसे कि आप इंटरव्यू जाते हैं तो आप में क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या मेन क्षमता है, जो आपकी कैपेसिटी, उसको बताते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, मैं लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। या फिर आप कह सकते हैं आई एम पॉजिटिव थिंकर, मैं एक पॉजिटिव थिंकर मतलब मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। या आप हो सकते हैं कि गुड स्पीकर हो सकते हैं, यू कैन से आई एम गुड स्पीकर, आई एम अ गुड मोटिवेटर, मैं अच्छे से लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। आप कह सकते हैं आई एम अ गुड मल्टीटास्कर, मतलब मैं बहुत से कामों को अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। आपकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। और स्ट्रेंथ के बाद नेक्स्ट है एम ऑफ लाइफ या फिर गोल ऑफ लाइफ। हर एक की जिंदगी में कुछ न कुछ क्या होता है, पर्पस होता है, वो लाइफ में कुछ न कुछ बनना चाहता है। तो
जैसे आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं उसको बताएंगे तो आप कह सकते हैं आई वांट टू बी, जैसे मुझे ले लीजिए तो आई वांट टू बी अ टीचर। क्या हो सकता है कि आप बनना चाहते हैं एक डॉक्टर, तो यू कैन से आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई वांट टू बी एन इंजीनियर। आप जो भी बनना चाहते हैं इट्सेट्रा आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इसी को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं द गोल ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ टीचर। या फिर आपके लाइफ में जो भी आपका गोल है उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप जो भी बनना चाहें, जैसे कि आप कह सकते हैं इसमें आप जो भी बनना चाहेंगे उसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं जैसे कि द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ प्रोफेसर। आप जो भी बनना चाहें, जैसे आप कह सकते हैं लॉयर, इंजीनियर, जो भी आपका लाइफ में एम है उसको आप बता सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड एम के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हॉबी। आजकल लोगों के पास हॉबी नहीं हॉबीज होती हैं, क्योंकि आज जो लोग हैं उनकी एक ही इच्छा नहीं होती, वो डांसिंग या सिंगिंग पसंद करते हैं, तो कोई रीडिंग के साथ राइटिंग पसंद करते हैं, तो कुछ इसीलिए यहाँ पे जैसे आपके पास एक हॉबी आपको कुछ तो आप कहेंगे माई हॉबी इज, जैसे कि मेरी हॉबी है माई हॉबी इज टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है। ठीक है, ऐसे अगर मेरे दो हॉबी हैं तो मैं क्या बोलूँगा माई हॉबीज आर, क्योंकि मेरे पास एक हॉबी नहीं है, मेरे पास दो हॉबी है या फिर उससे ज्यादा, तो मैं बोलूँगा माई हॉबीज आर टीचिंग एंड रीडिंग बुक्स। इस प्रकार से आपका जो भी हॉबी है, जैसे आपका हॉबी हो सकता है माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज डांसिंग, आपका जो भी हॉबी है उसको यहाँ पे आप बता सकते हैं। ये जो आपके हॉबीज हैं उसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं आई लव टू टीच, आई लव टू सिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद है। या फिर कह सकते हैं लाइक, आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग। आप इन तीनों में से माई हॉबी इज या फिर आई लव टू, आई लाइक, इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करके आप अपने हॉबी को बता सकते हैं। इन सभी जो लिस्ट है, ये जो 11 पॉइंट्स मैंने आपको बताया आज, उन सब को बोलने के बाद लास्ट एंड में हम कहते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, और बोलेंगे थैंक यू। कभी भी आप थैंक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बोलने का इनफॉर्मल तरीका होता है, इसलिए हम कह सकते हैं थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कभी भी थैंक्स का यूज नहीं करेंगे। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके जितने भी व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है, आपके फ्रेंड हैं, सभी के पास इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि कहा जाता है शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप जितने लोगों के पास शेयर करेंगे उतने ही लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा और हर एक की आप मदद कर सकते हैं। तो यही कहूँगा, अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।